नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम बात करेंगे कुछ खास सुर्खियों की। और फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है एक सोशल मीडिया पोस्ट। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी इन दिनों एक ट्वीट की वजह से विवादों में उलझ चुके हैं। कुछ समय पहले के ट्वीट में उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई और बेरोजगारी की तुलना बेटियों से कर दी थी, जिसके बाद उस ट्वीट पर लंबे समय तक विवाद चला। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एडिटेड फोटो उन्होंने ट्विटर पर अपलोड की और उसे लेकर अब वे फिर से विवादों में उलझ चुके हैं। इस फोटो में जीतू पटवारी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे पीएम मोदी के हाथों में कटोरा थमा दिया और ये फोटो ट्विटर पर अपलोड कर दी। इस पर भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता अब आग बबूला हो गए हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं ने जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। हालांकि इस मामले में फिलहाल जीतू पटवारी पर एफआईआर जरूर दर्ज कर दी गई है। इंदौर के छतरीपुरा थाने में भी मुकदमा दायर कर लिया गया है। और गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से ट्वीट कर वे विवादों में उलझे हो। पहले भी इस तरह के पोस्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। और एक बार फिर अब ये जो विवाद उठा है, हो सकता है कि ये भी लंबे समय तक चले और जो चुनावी माहौल मध्य प्रदेश में फिलहाल चल रहा है उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट जा सकता है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर अब गद्दी छोड़ो अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या के मुताबिक 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में 34 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस कारण प्रदेश में असंवैधानिक हालात बन गए हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान चलाएगी। इतना ही नहीं, युवा कांग्रेस भी अब मैदान में है। युवा कांग्रेस ने भी केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस अब देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाने जा रही है। रोजगार का मुद्दा उठाने जा रही है। इस अभियान को रोजगार 2 अभियान नाम दिया गया है और हैशटैग भी चलाया गया है, जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड करेगी और सरकार से रोजगार देने की मांग करेगी। यूथ कांग्रेस की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस अभियान से जुड़ सके, ताकि सरकार पर, केंद्र सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके। जो कि रोजगार देने का वादा चुनाव से पहले किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ है। करोड़ों को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को भी भुनाना चाहती है और तमाम बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बनाने में जुट गई है। हालांकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने अपने दांव खेल रही है। बीजेपी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है तो कांग्रेस भी सरकार को पूरी तरह से घेर रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में वन विभाग की टीम के सदस्यों के अलावा स्थानीय नागरिक भी शामिल है। हालांकि ये जो घटना है वो 7 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन इस कानूनी कार्रवाई के तहत जो मामला है वो आज दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से तकरीबन 330 किलोमीटर दूर बुरहानपुर के नेपा नगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। वन विभाग को सूचना मिली थी कि लगभग 200 से भी अधिक आदिवासी हैं जो जंगल में पेड़ उखाड़कर वहां की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने उनसे कई बार अनुरोध किया, लेकिन हर बार आदिवासियों ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और कार्रवाई को रोक दिया। और इस बार भी अतिक्रमणकारियों ने पथराव और तीरों से वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। नेपानगर पुलिस स्टेशन में 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। और जो घायल हुए हैं उन्हें गंभीर चोटें आई है और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है।
बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने एक और दांव खेला है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। कहा जा रहा है कि 17,000 करोड़ पीएम सम्मान निधि और 1,000 करोड़ वेयर हाउस आदि की सब्सिडी के तौर पर किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पैसा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, किसानों और गरीबों के खातों में केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचेगा। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने बताया कि दिसंबर 2018 में प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के 15 महीनों के बाद भी कई किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उन पर ब्याज का बोझ और बढ़ गया और अब शिवराज सरकार ब्याज को खत्म करने का प्रयास कर रही है और इसलिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी की ये पहल जरूर अच्छी है, लेकिन इसे भी उपचुनाव के पहले जो एक पॉलिटिकल एक्ट होता है उसके तहत देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि किसानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वाकई पैसा किसानों तक पहुंचता है तो किसानों के लिए तो ये एक राहत भरी खबर ही होगी। अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट्स को लेकर। तो एक दिन में सबसे ज्यादा 859 केसेस मिले हैं और कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 38,157 तक पहुंच गई है। अलग अलग शहरों की हम बात करें तो इंदौर में 173, राजधानी भोपाल में 101 और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 142 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में उज्जैन में 14, मुरैना में 32, बड़वानी में 22, नीमच में 16, सागर में 13 और रतलाम में भी 24 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिलेवार जो समीक्षा की गई उसमें पाया गया है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना में सबसे ज्यादा संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी जिलों में विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी निर्देशित किया गया है कि परिस्थितियों के अनुरूप कोरोना नियंत्रण कार्य फुल स्पीड से किए जाएं, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है बचाव कार्य भी उसी तेजी से होना यहाँ पर जरूरी है। वहीं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में बिना लक्षण वाले 1,185 कोरोना पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। ये वे लोग हैं जिनमें लक्षण ना के बराबर है, फिर भी उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, इसलिए उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। गाइडलाइंस का जरूर पालन करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।